हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद है यीशु। हे परमेश्वर, आज के समय के लिए, इस प्रोग्राम के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। इस विजन के लिए, सेवकाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो तू अपने दास के द्वारा लाखों करोड़ों रूहों को तूने जो बचाया और बड़ी बेदारी के लिए तू इस्तेमाल कर रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बड़ी सेवकाई के लिए जो तूने हमें दी है, तूने इसे योग्य समझा प्रभु जी कि अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है अभी जुड़ रही हैं, ऑनलाइन कलीसियां जुड़ रही हैं प्रभु जी, इन सभी कलीसियाओं को, इनके परिवारों को प्रभु जी मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। हे खुदावंद, आज जो भी वचन इनके जीवनों में बोया जाए प्रभु जी, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी अशुद्ध आत्मा उस वचन को चुराने ना पाए, बल्कि वो वचन इनके हृदय रूपी पटिया पर सदैव के लिए, जीवन काल के लिए वो लिखा जाए और उस वचन के द्वारा परमेश्वर इन्हें अपने में और अच्छी रीति से वचन को सुनाने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन की सेवा करने के लिए इन्हें प्रेरित करें परमेश्वर। हे खुदावंद, अपनी बड़ी दया को एक जन के ऊपर उठेलें प्रभु। इन्हें ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें, बूढ़ों को ब्लेस करें, जनरेशंस को ब्लेस करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। सो हालेलुया। मैं आप सभी का प्रभु की प्रेजेंस में रोज़ की रोटी एवरीडे मन्ना प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सभी कलीसियाओं को, जितनी भी ऑनलाइन कलीसियाँ मेरे साथ जुड़ रही हैं, आप सभी को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का नाम आपके जीवनों से आदर पाए, प्रभु का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का नाम जलाल पाए, आप अपनी महिमा में, अपनी ग्लोरी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में पहुंचने पाएं, अपनी टेस्टमनी तक आप पहुंचने पाएं और परमेश्वर से अपने संपूर्ण छुटकारे को आप ग्रहण करने पाएं। परमेश्वर पूरी तरह से आपके घराने को छुड़ाएं और मेरी ये प्रार्थना है कि हर तरह का शैतानी प्रभाव आपके जीवनों से खत्म हो, शैतान का जादू टोने का असर आपके जीवनों से बेअसर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है प्रभु आज आपको छुएंगे। जितने भी लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे, अपने आप को परमेश्वर के और करीब महसूस करेंगे। जितने भी आज के वचन को पूरे मन से, पूरे दिल की गहराइयों से मन खोल के जितने भी वचन को आज ग्रहण करेंगे, पूरी एक मन होकर, प्रोफेटिकली बोल रही हूँ, अपने आप को आप और परमेश्वर के और निकट महसूस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो चलो कलीसियाओं, आज के वचन में देखते हैं कि क्या लिखा है। जैसे हम लेवी व्यवस्था 27 अध्याय और उसके 28 से देखते हैं, जिसमें लिखा कि परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे निज भूमि या खेत, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए और ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। कि जो भी चीज़ पुराने समय में जब भी लोग परमेश्वर के करीब जाते थे तो वे अर्पण करते थे अपनी चीज़ों को। क्या कहा है कि पुराने समय में लोग अपने पहलौठों को, अपने पशुओं को, जानवरों को, अपनी निज भूमि, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, निज संपत्ति को, खेत को, अपनी भूमि को, अपनी फसल की पैदावार को परमेश्वर के लिए अर्पण करते थे। इस तरह से वो प्रभु के प्रति अपनी अधीनगी को दिखाते थे, साबित करते थे कि हे परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर है। जो भी परमेश्वर के सामने अर्पित किया जाता था वह परम पवित्र माना जाता था। जब परमेश्वर ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया तो परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपना आप दे दिया, कुर्बान किया। तो असल में परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा ऑलरेडी हमें मोल खरीद लिया है। तो ये कह सकते हैं हम परमेश्वर की क्या है, खरीदी हुई संपदा है। हम परमेश्वर के खरीदे हुए हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां, उसकी संतान है, उसकी निज प्रजा है। परमेश्वर ने हमें अपने लहू से मोल खरीदा है। यदि परमेश्वर ने हमें मोल खरीदा है, हम उसी के अधिकार में हैं, परमेश्वर का हमारे जीवनों में पूरी तरह से अधिकार है, तो फिर हम अपने आप को अर्पित क्यों करें। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ये वेट करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये देखते हैं, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक जन, भले ही वो परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदा गया है, खरीदी गई संपदा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये वेट करते हैं कि कलीसिया अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दे, परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पित कर दे।
परमेश्वर किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करते। उसका आत्मा भी जब आपसे बात करता है तो जेंटली बात करता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आपने कितना अधिक परमेश्वर में अपने आप को अर्पित कर दिया है। तो परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को आज प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करना, अपने आप को अर्पित कर देना है, अपने आप को परमेश्वर के आगे अधीन करना है। समर्पित करना यानी कि अपने आप को प्रभु के लिए अधीन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता के अधीन रहता है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है अपने पेरेंट्स के लिए, उसके पेरेंट्स जो भी कहते हैं वो सेम करता रहता है बच्चा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे और उसके भले के लिए करेंगे, उसकी बेहतरी के लिए करेंगे। अपने आप को पूरी तरह से अपने माता पिता के हाथों में छोड़ देता है। जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि अच्छा चप्पल डालो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी ना लग जाए, तो वो सेम वैसे ही करते हैं। अच्छा अब स्टडी करो तो वो सेम वैसे ही करते हैं। आज ये खाओ तो वैसे ही करते हैं। अब सर्दी आ रही है तो फुल कपड़े डालो, वैसे ही करते हैं। अपने आप को पूरी तरह से वो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के हाथों में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए अच्छा करेंगे, भला करेंगे, उनके लिए बेस्ट करेंगे। उस बच्चे की तरह जो अपने पेरेंट्स के हाथों में अपने आप को दे देता है, उस तरह से अपने आप को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। उस तरह से अपना आप प्रभु के आगे समर्पित कर दे, पूरी तरह से पूरे दिल से अपना आप अर्पण कर दे परमेश्वर के आगे। क्योंकि जब परमेश्वर कंट्रोल करेंगे और जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी करेंगे वो बेस्ट होगा, वो इस तरह से होगा जिसमें फेलियर नहीं होगा। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे उसका कोई भी मुकाबला नहीं होगा। हालेलुया। इस तरह से अपने आप को प्रभु के आगे रखें, प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, परमेश्वर को आपके जीवनों पर नियंत्रण करने दें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जिन्नी परमेश्वर नहीं है जो कि आपकी इच्छाओं को, आपकी प्रार्थनाओं, आपकी विशेष को टुकड़ों में पूरा करे, बल्कि वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि जा तो पूरी तरह से अपने आप को मेरे अधीन कर दो, समर्पित कर दो अपने आप को, या फिर रहने दो, छोड़ दो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फाइनेंशियल रीति से आप अपने आप को समर्पित कर दें कि ये सब टाइट बो रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग, अपनी धन्यवाद की भेंटों को बो रहे हैं, लेकिन आपने अडल्टरी नहीं छोड़ी, लेकिन आपने पाप नहीं छोड़ा, निंदा करनी नहीं छोड़ी है। आपने अभी तक निंदा करते हैं, आपकी स्पिरिट्स इतनी बिटर हो चुकी हैं, आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया। सो परमेश्वर कहते हैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करो, यानी कि अपने जीवन के हर हिस्से में अपने परिवारों को पूरी तरह से समर्पित करना परमेश्वर के आगे के सभी बपतिस्मा पाए हों, सभी बचाए गए और छुड़ाए गए हों। अपने बच्चों को परमेश्वर के करीब लेकर आना। जब आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, तब फिर जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है उसका कोई भी मैच नहीं है, वो बेस्ट रहता है हमारे जीवन के लिए। उससे अधिक तो हमने कभी सोचा नहीं, ना कभी कुछ हो सकता था। हम फिर ऐसा सोचेंगे जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देंगे, और हम जब परमेश्वर के कामों के करने के तरीके को देखेंगे तो सच में आप ये सोचेंगे कि या परमेश्वर ने जो किया वो बेस्ट था, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता था। प्रभु के दास जैसे कहते हैं कि वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि हमेशा मेरिट में आते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, स्कॉलरशिप्स मिलती थी, इस तरह से वो उन्होंने स्टडी की है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थे। वो एक अच्छे, एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी समझ का सहारा ना लेकर अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया और परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो, जो तू मेरे जीवन से चाहता है वो पूरा हो। और देखिए परमेश्वर ने किस तरह से करोड़ों रूहों को बचाने के लिए, इंडिया की बेदारी के लिए, एक बड़ी प्रजा को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को चुना, कि जो पहले केवल संसारिक बुद्धि थी, अब परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय बुद्धि, अपनी स्वर्गीय बुद्धि के साथ भी परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है। हालेलुया। जब भी आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपके जीवन से एक ऐसी योजना को पूरा करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। सो इस तरह से अपने आप को समर्पित करें। यदि कोई हमारे बीच में से कोई ऐसा जन है जो सोचे कि ऐसा कैसे मैं अपने आप को किसी के अधीन कर दूं, तो जैसे हम संसारिक रीति से हम उस व्यक्ति की ज़्यादा सुनते हैं जो कि हमें लगता है कि बुद्धिमान है, हम उस व्यक्ति के सामने सिर झुकाकर खड़े होते हैं जो हमें लगता है कि पावरफुल है, हम उस व्यक्ति के सामने कम बोलते हैं जिसके सामने हमें लगता है कि हमें कम बोलना चाहिए क्योंकि वो एक ऑनरेबल प्लेस पर है।
हम उस व्यक्ति से अपनी बात कहते हैं जो लगता है कि हमारी बात को समझेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा और हमारा हल करेगा। तो उसी तरह से हमारा परमेश्वर है जो कि संसारिक बुद्धिमान व्यक्तियों से, पावरफुल व्यक्तियों से भी कहीं अधिक बढ़कर पावरफुल है, जो कि पूरी तरह से सक्षम है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपके जीवनों से हर तरह की अशुद्धता को, आपके जीवनों से हर तरह की बीमारी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालेलुया। वो कैसे सक्षम है? क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने अपना आप हमारे लिए दे दिया और वो पृथ्वी और आसमान का क्रिएटर है। वो परमेश्वर है जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया। वो परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। वो परमेश्वर सक्षम है हमारे जीवनों में बेहतर करने का। सो इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें। वो इतना भला परमेश्वर है कि उसने अपना आप हमारे लिए दे दिया, अपना आप हमारे लिए कुर्बान कर दिया था, और वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट देखता है। वो हमारे हित की सोचता है। जब यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं तो पिता हमें देता है। हालेलुया। वो इतना भला परमेश्वर है कि कभी भी हमें रोने और गिरने नहीं देता, हमें संभालता है, हर वैरी की चाल से हमें बचाता है। परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें सुरक्षा देता, हमें गाइड करता है। सो वो ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे जीवन के इम्पॉसिबल चीज़ों को, इम्पॉसिबिलिटीज़ को परमेश्वर पॉसिबल कर सकता है। वो ऐसा पावरफुल परमेश्वर है जो आपकी गरीबी को ख़त्म करता है, जो आपकी बीमारी को ख़त्म करता है, जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्तियों को छुटकारा देता है, जो लाजर जैसे मुर्दा को 4 दिन से जो मर चुका था उसे जिंदा कर सकता है। वो ऐसा पावरफुल परमेश्वर है। यदि संसारिक रीति से हम दूसरों के सामने चुप रहते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो फिर स्वर्गीय परमेश्वर, उस पावरफुल परमेश्वर के सामने हम क्यों ना अपने आप को पूरी तरह से आज अर्पित कर दें। हालेलुया। उस बच्चे की तरह जो अपने माता पिता पर पूरा अधीनगी के साथ ट्रस्ट करता है कि उसके पेरेंट्स जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे। सो उसी तरह से अपने आप को समर्पित करना है, इस ट्रस्ट के साथ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे, वो अच्छा करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के आगे अधीन करना, अपने आप को प्रभु के हाथों में छोड़ देना, इस तरह से समर्पित करना अपना आप। हालेलुया। सो यदि आज आप तैयार हैं पूरी तरह से अर्पित करने के लिए अपने आप को, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। इस तरह से समर्पित करना कि आप अपने जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर को देखें, कि जब आप टीवी देख रहे हैं तब भी आपको ये एहसास हो कि कोई नेगेटिव वर्ड कोई बोला जा रहा है, आप उसी समय उसे बंद करेंगे, स्किप करेंगे। ऐसे समर्पित करना कि जब आपके कोई फेवरेट मन पसंदीदा कुछ चल रहा है आपके टीवी में, आपके फ़ोन पर, और तभी यदि आपके मन में ये बात आए कि मुझे प्रेयर करनी है, जहाँ आत्मा आपके मन में डाले कि प्रार्थना कर, उसी समय उस चीज़ को, उस टीवी को, उस फ़ोन को बंद करना और प्रार्थना में चले जाना। इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से अर्पित करना है। अपने विरोधियों को माफ़ करना है। जब लोग आपका विरोध करें, आपके बारे में बुरी बात करें, इंसल्ट करें आपकी, और आप चुप रहें और आप उन्हें माफ़ करें, बल्कि आप उन्हें मौका दें, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। इस तरह से अपने आप को अर्पित करना परमेश्वर के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि प्रभु के दास हमेशा अपने विरोधियों को माफ़ करते हैं और क्षमा करते हैं, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो। लेकिन आप देखेंगे प्रभु के दास हमेशा वचन से, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा बोलते हैं। इस तरह से अर्पित करना है अपने आप को। हालेलुया। तब आप देखेंगे परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपके जीवनों से बड़े काम करेंगे, भावी योजनाओं को आपके जीवन पर व्यक्त करेंगे। जब भी अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें तो पश्चाताप के साथ, तौबा के साथ अपने आप को समर्पित करें। प्रार्थना में, एकांत में, अपने कमरे में, अलगताई में प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें। जब आप पूरे मन के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, भावी योजनाओं को परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करते हैं। जैसे मेरा बेटा यिर्मयाह, उसके जन्म से भी कई साल पहले जब प्रभु के दास मेरे हस्बैंड प्रार्थना में थे तो परमेश्वर ने यिर्मयाह का नाम उन्हें बता दिया था कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यिर्मयाह रखेगा। हालेलुया। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, बेस्ट निकालता है परमेश्वर आपके बीच से।
प्रभु आप पर आपके जीवन की बेस्ट गवाहियों को क्रिएट करता है जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं। बाइबल में लिखा है कि फर्स्ट शमूएल के उसके फर्स्ट अध्याय में देखते हैं, हन्ना ने अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए उसके घर में अर्पित कर दिया, अपने बेटे को बो दिया। और जब वो एक बड़ा नबी बना, शमूएल नबी, तो वही हन्ना जिसे कोई नहीं जानता था, एक बड़े भविष्यद्वक्ता की जननी के रूप में उसे जाना जाने लगा। फनूएल की बेटी हन्ना जो विधवा थी, उसने अपने आप को परमेश्वर के घर में पूरी तरह से समर्पित कर दिया, प्रार्थना और उपवास में अपने आप को अर्पित कर दिया था। और वो एक भविष्यद्वक्ता के रूप में वो परमेश्वर के जन्म की भविष्यवाणी और सुसमाचार को प्रचार करने वाली एक प्रॉफिटस बनी। यदि हम नए नियम में देखें तो जो 12 चेले थे, जो 12 अपोस्टल्स थे, 12 डिसाइपल्स थे, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, प्रभु के कामों के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया था। विरोध में, सताव में, दुख में, घटी में, प्रॉब्लम्स में, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया और खड़े रहे। मकदूनिया की कलीसियाओं ने वचन कहता है, अपने आप को भारी दरिद्रता में भी उदारता के साथ दान देने में, कलीसियां स्थापित करने में, प्रेरितों के साथ एक डिवाइन हेल्पर की तरह खड़ा होने में और अपना बेस्ट देने में, दान देने में अपने आप को अर्पण कर दिया था। यदि हम बाइबल में देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने आप को अर्पित कर दिया। जंगलों में रहा करता था, कहते हैं टिड्डियां और वन मधु उसका फूड था। टेस्टी फूड को त्यागा, उसने फैसिलिटीज को त्यागा, जंगलों में रहा करता था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अग्रदूत बना, परमेश्वर से पहले आकर परमेश्वर के आगमन की गवाही दी कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आएगा वह आग का बपतिस्मा देगा और मैं तो उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं हूं, वो बहुत शक्तिशाली पावरफुल परमेश्वर होगा। इस तरह से यूहन्ना ने अपने आप को अर्पित कर दिया था परमेश्वर के आगे। जैसे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 को देखते हैं कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। सो ये वे आरंभिक कलीसियाएं थी जिन्होंने अपने आप को प्रार्थना करने में अर्पित किया, अपने आप को शिक्षा लेने में, वचन सुनने में अर्पित किया, अपने आप को संगति रखने में, संगति यानी कि घर, प्रभु के घर में जाना, सभी कलीसियां जो मसीह में हैं, विश्वासियों की संगति में रहना, इस तरह से अपने आप को उन कलीसियाओं ने अर्पित किया। यदि हम अपने आप को अर्पित करें, अपने आप को समर्पित कर दें परमेश्वर के आगे, प्रार्थना में, वचन सुनने में, शिक्षा लेने में, संगति करने में, अपने आप को पवित्र परमेश्वर के आगे चढ़ाने में, अडल्ट्री को छोड़ के, पाप को छोड़ के, चुगली और निंदा को छोड़ के, अपनी स्पिरिट्स को सेट करके, मीठा करके यदि अपने आप को हम प्रभु के आगे अर्पित करें तो परमेश्वर बेस्ट करेगा। प्रभु पूरी तरह से छुड़ाएगा, कंप्लीट छुटकारा देगा खुदावंद। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं आज आप में से जो अपने आप को पूरी तरह से अर्पित करते हैं, परमेश्वर के आगे अपना आप समर्पित करते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के आगे अपने आप को अधीन करें तो परमेश्वर सच में एक बड़ी योजना को हमारी लाइफ में सिद्ध करेगा। प्रभु बड़ी योजनाओं को सिद्ध करेगा, बड़ी योजनाएं हमारी लाइफ में पूरी होंगी। अपने कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आदर का बर्तन बनाएगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां अपने आप को तैयार करें। यदि हम बाइबल में देखें फर्स्ट शमूएल 7 अध्याय तो इसकी 2 आयत से देखते हैं कि किर्यत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हो यहोवा के पीछे चलने लगा। तो ये वे समय था जब कहते हैं कि फिलिस्तियों के कारण इजरायली बहुत दुखी थे, बहुत सताए जा रहे थे। तो उस समय कहते हैं कि शमूएल नबी ने इजराइल के सभी घराने को एक जगह पे इकट्ठा किया। जो 5 में लिखा है कि शमूएल ने कहा कि सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो कि वह तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करें। लिखा है कि परमेश्वर के दास शमूएल नबी ने सभी इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा होकर परमेश्वर से उपासना करने, परमेश्वर के आगे अपने पापों से पश्चाताप करने, तौबा करने, मन फिराने के लिए उन्हें इकट्ठा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। सो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए शमूएल नबी ने इजरायलियों को कहा
कि यदि तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे शत्रु भागें तुम्हारे सामने से, यदि तुम चाहते हो तुम्हारा शत्रु उस समय बीमारी के रूप में, शर्मिंदगी के रूप में, दुष्ट आत्मा के रूप में, किसी कर्ज या श्राप के रूप में हो सकता है, सो प्रभु के दास ने उन इजरायलियों को इकट्ठा किया और कहा कि परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, यानी कि अपने आप को अर्पित कर दो प्रभु के आगे। क्यों अर्पित कर दो? क्यों ऐसा उन्हें मन फिराने के लिए बोला गया? क्योंकि वचन कहता है 3 में देखते हैं कि तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा कि यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराए देवताओं, अश्तारोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तो वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्योंकि जो इजरायली थे, कहते हैं कि वो परमेश्वर को छोड़ अन्यों की उपासना करने लगे थे। वचन कहता है कि वो पराए देवताओं, अश्तारोत देवियों को पूजने लगे थे। सो इसीलिए उन पर शत्रु हावी हुए, इसलिए वो सताए जा रहे थे, इसीलिए वो दुखी थे, क्योंकि उन्होंने वचन को तोड़ा था। और परमेश्वर के दास ने कहा कि सभी इकट्ठे हो जाओ, अपने बीच में से उन पराए देवताओं, उन अश्तारोत देवियों को बाहर निकालो, उन्हें पूजना बंद करो, परमेश्वर की उपासना करो, पूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करो। तब वो परमेश्वर उन पलिश्तियों को, उन शत्रुओं को तुम्हारे बीच में से बाहर निकालेगा। सो उसी तरह से हे कलीसिया, जितने भी लोग बाइबल के अकॉर्डिंग, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं, तो केवल एक ही परमेश्वर को पूजते हैं, केवल एक ही परमेश्वर यहोवा पिता की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से उनके हर बीमारी रूपी शत्रु, हर तरह के शत्रु को, एनिमीज को शर्मिंदा करता और बाहर निकालता है। लिखा है कि प्रभु के दास के कहने के अनुसार सभी कलीसियाओं ने सेम वैसा ही किया कि तब इजरायलियों ने बाल देवताओं, अश्तारोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। जब उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को अर्पित किया प्रभु के आगे और केवल परमेश्वर की उपासना करने लगे, तब देखिए परमेश्वर ने बड़े हाथ से, बड़ी पावरफुल सामर्थ्य के साथ इजरायलियों को छुड़ाया। वचन कहता है 10 में कि तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, शत्रुओं को, और वे इजरायलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत कर के नीचे तक मारते चले गए। जैसे ही कहते हैं कि इजरायलियों ने मन फिराया, पश्चाताप किया, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे अधीन किया, अपना समर्पण किया, अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की उपासना करने, प्रार्थना करने में बिजी किया, परमेश्वर की दुहाई दी। और प्रभु के दास ने जब परमेश्वर की दुहाई दी, प्रभु के लिए बलि को चढ़ाया, तभी कहते हैं परमेश्वर ने प्रभु के दास की प्रार्थना को सुना। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने बादल को बड़ी कड़क के साथ गरजाकर पलिश्तियों को ऐसा घबरा दिया, इतने घबरा गए कि वो इजरायलियों के सामने से भागे, वो हार गए और वो बेत करके नीचे तक इजरायलियों ने मारते चले गए। आपके जीवन में से भी जो भी बीमारी रूपी शत्रु, श्राप या किसी भी तरह का कर्ज जो काम करता है, वो कर्ज रूपी शत्रु, वो किसी भी तरह के दुष्ट आत्माएं, वो पागलपन के अटैक रूपी शत्रु, किसी भी तरह के वो डिप्रेशन रूपी शत्रु, वो क्लेश, वो लड़ाई झगड़े के शत्रु, वो अडल्ट्री का शत्रु जो आपके जीवनों में काम करता, परमेश्वर के वचन को पूरा होने से रोकता, आपको समर्पित होने नहीं देता है, वो सारे शत्रु इस तरह से भागेंगे जैसे वो पलिश्ती इजरायलियों के सामने से भागे। और आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। परमेश्वर ने बड़ी कड़क के साथ बादल को गरजाया और उस बड़ी गर्ज को सुनकर कहते पलिश्ती डर गए, वो बेचैन हो गए, वो घबरा गए और वो भागे आगे से। उसी तरह से आपकी बीमारियां भागेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे। उन्होंने कहते हैं कि पराये देवताओं, अश्तारोत देवियों को अपने बीच में से निकाला, पूर्ण मन से परमेश्वर के आगे समर्पित किया, प्रार्थना उपवास में लग गए और प्रभु के दास ने भी उनके लिए बलि को चढ़ाया, होम बलि को चढ़ाया और प्रार्थना की, दुहाई दी, उपासना की और परमेश्वर ने सुनी। सो इसी तरह से परमेश्वर के आगे आप पूरी तरह से अपने आप को अर्पित करें। 12 में लिखा कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर
उसने अबीनेज़र रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। सो जिस तरह से अपने आप को समर्पित करने की वजह से परमेश्वर ने इज़राइलियों की सहायता की, अपने आप को अर्पित करें और आप देखेंगे परमेश्वर की मदद को, आप देखेंगे परमेश्वर की सहायता को, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपको हील करेगा, डिलीवर करेगा, शर्मिंदगी को दूर करेगा। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, जैसे परमेश्वर इज़राइलियों के लिए लड़ा जब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। परमेश्वर सहायता करेगा आपकी, जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों की सहायता की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए। मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग इस वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे, प्रभु उनके जीवनों में बड़े काम करेगा। इस तरह से समर्पित करना कि प्रभु की उसकी आत्मा की जेंटल वॉइस को भी ध्यान से सुने और सेम उसी तरह से कामों को करें। हालेलुया, इस तरह से अपने आप को समर्पित करें कि आपके जीवन से परमेश्वर का वचन ना टूटे। जिस तरह से इज़राइलियों ने परमेश्वर को क्रोधित किया पराय देवताओं की पूजा करके, सो आज के समय में हो सकता है कि आप वो नहीं कर रहे हैं, आपका केवल एक ही परमेश्वर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और पाप, कोई और कमी हो, विरोध करने की कमी हो, बुरा बोलने, नेगेटिव बोलने की कमी हो सकती है, चोरी की कमी हो सकती है, किसी भी रूप में वो अडल्ट्री की, वो नशे की कमी हो सकती है। उन कमियों को अपने बीच से बाहर निकालें। हो सकता है कि आप संगति में नहीं जाते हैं। वचन कहता है जहाँ 1, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं सदैव रहता हूँ। मेरे नाम से ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हो सकता है उनमें से एक फ़ोन पर बिजी है, दूसरा टीवी देख रहा है, तीसरा किसी से बात कर रहा है, चौथा कुछ खा रहा है, पांचवा कुछ अपनी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे 4 के बीच में परमेश्वर इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि जो परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, जैसे प्रभु के घर में जब हम जाते हैं तो मसीह के नाम में हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। तो ऐसे जब आप संगति में जाते हैं तो बहुत सी कमियां प्रभु दूर करता है। हालेलुया, और आपके बीच में परमेश्वर मौजूद होते हैं। सो उसी तरह से इज़राइलियों की तरह, प्रभु के दास शमूएल नबी की तरह, जिन्होंने दुहाई दी और परमेश्वर ने सुनी, यदि आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, परमेश्वर सुनेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपकी दुहाई को सुनेंगे, आपके शत्रु को, उस बीमारी को आपके जीवन से बाहर निकालेंगे, स्वर्ग से अपनी सहायता को परमेश्वर आपके जीवनों में भेजेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। प्रभु जी, मैं सभी कलीसियों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, प्रभु जी अपनी मदद को भेजें। हे परमेश्वर, जिस तरह से शमूएल नबी ने उस विजय प्राप्त करने के बाद, शत्रुओं को हराने के बाद एक पत्थर खड़ा किया, अबीनेज़र रखा और कहा कि ये सहायता का पत्थर, कि परमेश्वर ने मेरी सहायता की, उसने गवाही दी खुदावंद। सो उसी तरह से इन सभी कलीसियों पर तेरी दया, तेरा फेवर आए, तेरी हेल्प, तेरी मदद आए खुदावंद, तेरी सहायता आए। हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपनी सहायता को भेजें, ताकि ये भी प्रभु जी शमूएल नबी की तरह, उन इज़राइलियों की तरह तेरी गवाही दे सकें, एक टेस्टमनी के रूप में इन्हें खड़ा करें। परमेश्वर, अपनी सहायता को स्वर्ग से भेजें। परमेश्वर, हे खुदावंद, इन्हें ऐसा मन दे, ऐसी ताकत दे परमेश्वर, ऐसी बुद्धि दे कि अपने आप को पूरे दिल से, पूरे मन से, अब पूरे दिल की गहराइयों से अपने आप को तेरे आगे, तेरे वचन के अनुसार समर्पित कर सकें। परमेश्वर, हे प्रभु जी, ऐसा मन दे कि तेरी प्रार्थना करे, उपासना करे खुदावंद, उन आरंभिक कलीसियों की तरह जो शिक्षा पाने में, वचन सुनने में और प्रार्थना करने में और परमेश्वर संगति करने में अपने आप को बिजी रखते, लॉलीन रखते थे, उसी तरह से इन्हें ब्लेस करे। परमेश्वर, प्रार्थना वाला मन दे परमेश्वर, प्रार्थना में जो स्ट्रगल है उसे खत्म करे परमेश्वर, इनके प्रेयर के टाइम को बढ़ाएं खुदावंद, अपने आप को पूरी तरह से अर्पित करे, उस बच्चे की तरह जो अपने माता पिता के हाथों में अपने आप को फ्रीली छोड़ देता है। इस तरह से अपने आप को ये समर्पित करें और प्रभु जी तू इनकी लाइफ में बड़े कामों को करे, क्योंकि तू सब कुछ करने में सक्षम है, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर, तो जितने भी लोग आज अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, अपने नशों को छोड़ के, अडल्ट्री को छोड़ के, पाप को छोड़ के, चुगलियों को, निंदा को छोड़ के, विरोध छोड़ के, हर तरह के पाप को, कमी को छोड़ के, जो पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के अधीन आज करने हैं, प्रभु मदद भेजेगा, परमेश्वर सहायता करेगा, स्वर्ग से अपनी मदद को भेजेगा इन कलीसियाओं के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, मैं तेरी मदद को इन कलीसियाओं की जीवनों में मैं आता हुआ देख रही हूँ और टेस्टमनीज को बनता हुआ देख रही हूँ। परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरे ब्लड में छुपाते हैं एक जन को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां
अपने आप को अर्पित करें, समर्पित करें अपने आप को, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें, प्रभु के नाम को महिमा दें अपनी टेस्टिमनी को शेयर करके। प्रभु ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है रोज़ की रोटी वचन जो है आपके जीवनों में बड़े कामों को करेगा। एवरीडे मन्ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, आपके जीवनों से हर तरह की अशुद्धियों को ख़त्म करता जाएगा, आपको पवित्र करेगा। और जब आप अपने आप को पवित्र करके अपने आप को अर्पित करेंगे, परमेश्वर आपके समर्पण को, आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। नाइट मीटिंग के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। कल हम सेम टाइम पर रोज़ की रोटी में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु ब्लेस करे। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ बना रहे। गॉड